नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो हिंसा भड़की उसको लेकर शिवसेना के जो दो फाड़ हुए हैं, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, अब वो दोनों शिवसेना आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा के जो सदस्य हैं संजय राउत, उन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि जब से एकनाथ शिंदे सरकार बनी है तब से ये हिंसा हो रही है। और उन्होंने एक भी शब्द उस बारे में नहीं कहा जिन लोगों ने इस हिंसा को फैलाया। असल में कोल्हापुर की जो हिंसा है वो तब फैली जब कुछ लोगों ने औरंगजेब को लेकर के फोटो और उस पर एक चीजें लिखना शुरू किया उनके पक्ष में, और वहां औरंगजेब को हीरो बताया जाने लगा। इस पर जो वहां के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका भी बयान आया था कि ये जो हिंसा भड़की है इसमें इसलिए भड़की कि हिंदुओं की भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र छत्रपति महाराज शिवाजी की धरती है और यहां अगर इस धरती पर कोई औरंगजेब की बड़ाई करेगा, औरंगजेब की फोटो को वायरल करके उसको हीरो बताने की कोशिश करेगा, तो महाराष्ट्र के लोगों की भावना आहत होंगी। और उन्होंने यह भी बोला था कि कुछ लोगों के अंदर औरंगजेब की आत्मा अंदर शायद घुस गई है, उनको लगता है कि वो उनकी औलादें यहां आ गई हैं। इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। गुस्सा है, महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा है, लेकिन ऐसे समय में ताज्जुब की बात यह है कि वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है और उन्हीं का बेटा उद्धव ठाकरे वो दावा कर रहे थे कि सच्ची शिवसेना हम हैं। उनको देखिए कि ऐसे में उनको बयान यह देना था कि जो भी औरंगजेब के पक्षधर हैं हम उनका विरोध करते हैं। होना तो यह चाहिए था, लेकिन वो मजाक बना रहे हैं। और संजय राउत कह रहे हैं कर्नाटक में आपने मुद्दा उठाया बजरंगबली का, क्या हुआ? बजरंगबली ने आपकी मदद की, यानी बजरंगबली को लेकर तंज कस रहे हैं। क्या बजरंगबली का यहां नाम लेना जरूरी था? उन पर कटाक्ष करके जरूरी है? राम भक्त, श्याम भक्त या हनुमान भक्त कोई होगा तो इसका मतलब क्या यह हो गया कि वो अगर राजनीति में है तो वो हर चुनाव जीत जाएगा? वो अगर कहीं उद्योग में है तो सब जगह सफलता प्राप्त करेगा? धर्म का जो भगवान है, जो हमारे इष्ट हैं, उनका आपकी राजनीति में क्या लेना देना है भाई? लेकिन आप तंज कस रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पर टोंट मार रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राम जी के मुद्दे को, बजरंगबली के मुद्दे को छोड़ दे? आप कह रहे हो आपको औरंगजेब की जरूरत है तो औरंगजेब का मुद्दा लाए हैं, तो भाई भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो इस बात को तो ख्याल करेगी कि अगर कहीं हिंदुओं की भावना आहत हो रही है उस पर कार्रवाई लाजमी है। 400 से करीब लोगों को पकड़ा गया है और उन लोगों को पकड़ा गया जो सोशल मीडिया पर भावना भड़का रहे थे। भावना भड़कनी तय है। आप अगर छत्रपति महाराज की धरती पर जाकर के वहां के लोगों पे, खास तौर पे किसी, और भारत के किसी भी कोने में कोई कैसे सहन कर सकता है कि जिस व्यक्ति ने यहां लाखों लोगों का धर्मांतरण किया हो, महिलाओं के साथ बलात्कार किए हो, हमारे देश के वीर जो योद्धा हैं उनका कत्लेआम किया हो, उसको कोई महिमा मंडन करेगा तो यहां इस देश में कैसे सहन करेंगे? अगर कोई चोर, लुटेरा, डाकू किसी के घर में आया और डकैती डाली, 2-4 लोगों को गोली मार दी, और उसके बाद क्या उस घर के लोगों का यह धर्म है कि वो उस डकैती की बड़ाई करेंगे? वो डकैत को कहेंगे बहुत महान आदमी था? कोई नहीं कहता। तो ये कौन है जो औरंगजेब की बड़ाई करने में लगे हैं? और इसलिए देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है कि बहुत सारे लोग हैं जो उनकी औलादें हैं, वो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, औलादें हैं तो नहीं पर जो मानते हो, भाई आपकी मर्जी है, आप किसी को बाप मान लें, आजादी है। अगर कोई अपने पड़ोसी को, अपने पिता को ना मानकर पड़ोसी को पिता मान रहा है, कोई पाकिस्तान में जन्मे हुए किसी व्यक्ति को अपना पिता मान रहा है, यह आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन आप पिता माने, आप पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान बगैर जाए उसको पिता माने, दिन में 4 बार आप उनको अब्बा जी बोलिए, किसको प्रॉब्लम है? लेकिन आप यदि यहां भारत में रह करके और उनकी तरफदारी लेंगे, उनके गुणगान करेंगे,
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ये कैसे सहन हो जाएगा? ये कतई सहन नहीं होगा। और इसीलिए जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हो रहा है, वहां जो हुआ, सरकार ने तत्काल इस पर एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब संजय राउत के बयान पर है, जो इसके बारे में एक शब्द नहीं बोले जिन लोगों ने वैसा पोस्ट वायरल किया। और वो भाषा बोल रहे हैं जो ओवैसी की भाषा है, वो भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस की भाषा है। तो सीधा समझ में आ गया कि अब इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अपने आप को प्रूव अभी तक कह रहे थे कि असली शिवसेना तो हम हैं जी, बाला साहब ठाकरे जी की संतान होना एक अलग बात है, उनकी विचारधारा पर चलना दूसरी बात है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जिनकी सरकार है, सीएम बने बैठे हैं, देखिए कितना सख्त एक्शन लिया गया है। वो सख्त एक्शन लेना, अगर आज बाला साहब ठाकरे जी जीवित होते तो क्या आप समझते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है वो उनको बख्श देते और इस तरह की बातें करते कि भाई ये जो है ये क्यों किया जा रहा है, दंगे क्यों हो रहे हैं? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? केवल सत्ता मिल जाए, सबको दिखाई दे रहा है बीएमसी का चुनाव है और उद्धव ठाकरे को अब कोई पूछ नहीं रहा है। शिवसैनिक छोड़ छोड़ के एकनाथ शिंदे जी के पास चले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति यदि है, हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर चलने वाला कोई है, वो तो एकनाथ शिंदे है। क्योंकि देखिए, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? सबसे पहला काम किया कि पाल घर के जो साधु थे जिनकी हत्या की गई थी, उस षड्यंत्रकारी सामने आने चाहिए, इसके लिए सीबीआई को जांच के लिए रिकमेंड किया। अब ये पहली मांग थी, उनके समझ में आया। इसी तरह हिंदुत्ववादी मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं और स्पष्ट मैसेज है कि यदि कोई महाराष्ट्र की धरती पे औरंगजेब का गुणगान करेगा, विदेशी आक्रांताओं को अपना पूर्वज बताने की कोशिश करेगा, तो बताइए, लेकिन आप उनका महिमा मंडन करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात अलग है कि कुछ हिंदुओं को भी पकड़ा गया है जिन लोगों ने कुछ हिंसा में बढ़ावा देने के लिए कोई उत्पात किया है। सरकार का ये काम भी है, लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ है। जिस तरह की कड़ी भाषा देवेंद्र फडणवीस ने इस्तेमाल की है, ऐसा मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के मुंह से आपने कभी सुना नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस आमतौर पर बहुत सभ्यता के दायरे में भाषण करते हैं, लेकिन उनका अंदर का गुस्सा मैं देख रहा था कि वो झलक रहा था साफ साफ, कि जिस तरह से वो गुस्से में थे। और इसमें यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि कोल्हापुर में जो हुआ, ये बताया जा रहा है कि वहां जो है बाहर के लोग आए थे, यानी एक पूरी योजना थी। और ये योजना वही है जिससे कि इस सरकार को बदनाम किया जा सके, क्योंकि अब बीएमसी का चुनाव आना है। इनको लगता है कि बीएमसी चुनाव में पोलराइजेशन कैसे किया जाए, ध्रुवीकरण करने के लिए, मुस्लिम वोट पाने के लिए सारा विपक्ष एक लाल टपकाता दिखता है। एनसीपी को लगता है हमें वोट मिल जाए, अब कांग्रेस को मिलता है हमें वोट मिल जाए एक मुश्त। और कांग्रेस की तो तैयारी देखिए, राहुल गांधी अमेरिका में, वहां मुस्लिमों को रिझाने के लिए वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब भारत में तो मुसलमान बड़ा बेचारा शोषित है, बड़ा उनको अत्याचार किया जा रहा है। उनको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? तो सबसे अच्छी पार्टी उन्होंने बता दिया कि मुस्लिम लीग है, जिन्होंने भारत के बंटवारा कराया था। अब ये किस लिए कह रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों की अगर एकजुट वोट मिल जाए तो सत्ता तक पहुंच सकते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तुष्टीकरण करते आए हैं, करते रहेंगे। उसी पद चिन्ह पर ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना चल रही है। तो संजय राउत का बयान बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जो पैटर्न कांग्रेस ने अपनाया हुआ है, जो पैटर्न एनसीपी ने अपनाया हुआ है। इनको लगता है कि मुस्लिम वोट अगर मिल जाए तो थोड़ी बहुत बात बन सकती है, क्योंकि अब हिंदूवादी ने लोग तो इनको वोट देंगे नहीं। पूरा खुलासा हो गया है। तो इनको लगा, वो एक कहावत है ना गांव की हमारे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो कंडीशन महाराष्ट्र के अंदर हो गई है। क्योंकि इनको लग रहा था शुरू में कि हम यदि बीच का रास्ता अपनाएंगे कि हिंदूवादी तो हम कहलाते ही हैं, थोड़ा सा मुस्लिम वोट लेने के लिए दूसरे पक्ष की बात भी कर लेने हैं तो हम तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको याद होगा ये संजय राउत ही हैं जो ये कह रहे थे अभी तो 25 साल हमारी सरकार रहेगी और फिर उद्धव ठाकरे पीएम बनेंगे। आपको वो दावा याद होगा। हुआ क्या? नतीजा सामने है, न पीएम रहे न सीएम। तो इनको लगता है शायद मुस्लिम वोट के जरिए ये वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्द ही इनको कांग्रेस इनकी औकात बताने वाली है। कांग्रेस अब जब चुनाव आएंगे उसके बाद आप देखेंगे
कि जब गठबंधन की बात आएगी, खास तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव में, तब इनको अपनी हैसियत ये पता चलेगी। कांग्रेस ही इनको बताएगी कि कांग्रेस इनको कैसा डील करती है और क्या समझती है। अभी ये थोड़ा सा सपने देख रहे हैं, थोड़ा सा अंधकार में है, लेकिन जल्द ही इनकी जो नींद है, इनके जो सपने हैं, टूटने जा रहे हैं। और संजय राउत जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जमानत पर हैं साहब, लेकिन आप हिंदूवादी नेता अपने को बोलते थे, कम से कम हिंदुओं के पक्ष में 2 शब्द बोले होते, लेकिन आप तो बजरंगबली के अपमान पर उतर गए। इसको महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।